नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अंशराज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे 7 दिसंबर से लेकर 10 तारीख तक के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो वन लाइनर में बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनेंगे उस पर सब पे बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस पर नए हो। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद उसके लिए। चलो शुरू करते हैं आज की हेडलाइन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो वो सभी को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 7 दिसंबर 2023 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में 7 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बायोडीजल की उत्पादन और वितरण से संबंधित एडवांस वेब पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया है। हाल ही में नौसेना दिवस समारोह सिंधुदुर्ग ऐतिहासिक किले में मनाया गया, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी ने कराया था। हाल ही में इनस्पेस संस्था ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शहरी विकास और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप के लिए एक सीड फंड योजना शुरू करने की घोषणा की है। हाल ही में शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सफीना हुसैन को वाइस 11 शिखर में प्रतिष्ठित वाइस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने कोच्चि भारतीय शहर के जल आपूर्ति सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर के महत्वपूर्ण ऋण को मंजूरी दी है। हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन हर घर जल के तहत लगभग 13.69 करोड़ घरों तक टैप से पानी की आपूर्ति पहुंचाया जा चुका है। यह मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (IMD) द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग (WDCR) में भारत को 64 अर्थव्यवस्थाओं में से 49वां स्थान दिया गया है। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेसिलिएंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट पैराडाइम नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को प्रोत्साहित करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसे ग्राम मंच नाम दिया गया है। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा 68वां महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली के संसद भवन में मनाया जाएगा। हाल ही में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में पश्चिम बंगाल विधानसभा में संग्रहालय का उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया है। हाल ही में लॉन्च प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यार्ड 12,706 इम्फाल का शिखर बाईं ओर कामला पैलेस के डिजाइन को दिखाता है। यह मणिपुर राज्य का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है। हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य की उन ग्राम पंचायतों में एमए बैंक सेवा शुरू की जहां बैंकों की शाखाएं नहीं है। हाल ही में जनसंपर्क के क्षेत्रीय प्रमुख सुगंती सुंदरराज को पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया और जनसंपर्क उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 16 अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट SRGM की खरीद के लिए मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL हरिद्वार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में कर्नाटक ने ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता पर छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मेटा के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में ललितांबिका VR को बेंगलुरु में भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो द्वारा फ्रांस और भारत के बीच अंतरिक्ष सहयोग में उनकी भागीदारी के लिए लीजियन डिनर से सम्मानित किया गया था। हाल ही में नेपाल ने अपने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे वैध ठहराए जाने के 5 महीने बाद औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह का पहला मामला दर्ज किया। हाल ही में 8 दिसंबर 2023 को पूरे विश्व में बोधि दिवस मनाया जाएगा।
हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रिस को वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। हाल ही में वियना 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया है। हाल ही में प्रशांत अग्रवाल ने विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार जीता है। हाल ही में तिरुवनंतपुरम ऑटिज्म पर लघु फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। हाल ही में 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में शुरू हुआ है। हाल ही में चीन देश ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश किया है। हाल ही में नौसेना स्टाफ के नए उपप्रमुख दिनेश त्रिपाठी बने हैं। हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। हाल ही में इब्बी के कार्यकारी निदेशक के रूप में जितेश जॉन ने कार्यभार संभाला है। हाल ही में आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन आर्मेनिया में किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग को छोड़कर राज्य के विभिन्न विभागों में भर्ती में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की है। हाल ही में जेल में बंद ईरानी महिला अधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को 2023 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर छतों की स्थापना के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ और वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाला हर घर सौर अभियान शुरू किया। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने वित्तीय समावेशी ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस लॉन्च किया। हाल ही में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझू ओलंपिक स्पोर्ट्स पार्क मेन स्टेडियम में एशियाई खेल 2023 पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत ने 1 से 2 से बराबरी हासिल की, जिसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण और किशोर कुमार जेना ने रजत पदक जीता। हाल ही में भारत की दीपिका पल्लीकल और हरिंद्र पाल संधू ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझू में एशियाई खेल 2023 में मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में भारत के नागरिक सहभागिता मंच माईगोव के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आकाश त्रिपाठी को 9 अक्टूबर 2023 से अतिरिक्त प्रभार के रूप में भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISEM) का CEO नियुक्त किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा सचिन तेंदुलकर को 2023 क्रिकेट विश्व कप का वैश्विक राजदूत नामित किया गया है। हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद शहर में किया गया। इस इनोवेटिव सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक को हेल्थवे नाम दिया गया है। हाल ही में 9 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में भारतीय शेयर बाजार ने $4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार किया है। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम मंच GIS ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड राज्य में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में भारतीय अभिनेता रणवीर सिंह को द यूसर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में गुजरात के प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य गरबा को यूनेस्को द्वारा एक अमूर्त विरासत घोषित किया गया है। हाल ही में विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए अमेज़न को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है। हाल ही में जापान देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर जेटीगोसा का अनावरण किया है। हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी बने हैं। हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी शपथ लिया है। हाल ही में मिजोरम राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में श्री लल्दुहुमा शपथ लेंगे। हाल ही में भारत पाकिस्तान देश की सीमा से सटे नमक रेगिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण कर रहा है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI)
ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए 4 सहकारी बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया है। हाल ही में हॉकी पंजाब ने चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में मौजूदा चैंपियन हॉकी हरियाणा पर पेनल्टी शूटआउट में जीत के बाद स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय को भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए विशेष प्रशंसा पदक से सम्मानित किया गया है। हाल ही में एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक सफीना हुसैन भारतीय गांवों में स्कूल न जाने वाली 14 लाख लड़कियों को मुख्यधारा की शिक्षा में वापस लाने के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर का वाइस पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एम्प्लीफाई 2.0 रहने योग्य, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शहरी भारत के लिए मूल्यांकन और निगरानी मंच पोर्टल पेश किया। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में दहम WWII संग्रहालय का उद्घाटन किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की सेनाओं के शहीद वायुसैनिकों को समर्पित एशिया का दूसरा संग्रहालय है। हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने अपनी 2023 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग WDCR का अनावरण किया, जिसमें 64 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की 49वीं स्थिति का खुलासा हुआ। हाल ही में 10 दिसंबर 2023 को मानवाधिकार दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में फोर्ब्स दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 4 भारतीयों को शामिल किया गया है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। हाल ही में टाटा मोटर्स ने पंजाब राज्य में अपना चौथा स्क्रैपिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। हाल ही में टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। हाल ही में टाइम मैगजीन ने सैम ऑल्टमैन को CEO ऑफ द ईयर चुना है। हाल ही में मीरा चंद भारतीय मूल की उपन्यासकार को सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन हरियाणा राज्य में किया जा रहा है। हाल ही में बीमा को सुलभ बनाने के लिए एप्को और फोनपे ने साझेदारी की है। हाल ही में मिशेल जरा पालोमेक और सेबेस्टियन मावोरा को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड मिला है। हाल ही में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC के नए अध्यक्ष भारतीय मूल के समीर शाह नियुक्त हुए हैं। हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान कंपनी ITC बनी है। हाल ही में भारत ने पपुआ न्यू गिनी देश को $10 लाख की राशि राहत सहायता के रूप में देने की घोषणा की है। हाल ही में मेटा और IBM ने ओपन सोर्स अल विकास को बढ़ावा देने के लिए अल अलायंस लॉन्च किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा का कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है। हाल ही में 5G सेवाओं के लॉन्च के साथ भारत का स्पीड प्रदर्शन 3.59 गुना बढ़ गया है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक SBI ने भारत सरकार के डिजिटल इंडिया प्रयास में मदद करने के लिए भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोत इंस विक्रमादित्य पर नवीकैश नामक एक नया कार्ड पेश किया। हाल ही में GST परिषद ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण की ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 70 वर्ष करने का निर्णय लिया है। हाल ही में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया, जो शहर में वायु प्रदूषण की मौजूदा समस्या पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली में स्थापित किया गया है। हाल ही में भारत को लगातार तीसरी बार एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस GC का अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।